पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला चल रहा है और आजकल बार बार ये सवाल उठता है कि टॉस आखिर कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि टॉस जीतने वाली टीम मैच भी जीत जाती है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। फिर भी ज्यादातर मामलों में टॉस जीतना हारने से बेहतर ही माना जाता है और इस मुकाबले में भी घरेलू टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिससे ये साफ हो गया कि वे लक्ष्य का पीछा करना पसंद करते हैं। माहौल शानदार है, दर्शकों का उत्साह देखने लायक है और मैदान पर हर पल कुछ नया हो रहा है। खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेल रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स में भी जोश कम नहीं है। जैसे ही गेंदबाज रनअप लेता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। अर्शदीप गेंद लेकर आते हैं और पहली गेंद लेग साइड के बाहर जाती है। बल्लेबाज उसे खेलने की कोशिश करता है, लेकिन सही कनेक्शन नहीं बन पाता। अगली गेंद थोड़ी धीमी होती है और बल्लेबाज उसे टाइम करने की कोशिश करता है। बल्ले से आवाज आती है और गेंद हवा में जाती है। फिर एक शानदार शॉट लगता है जो बाउंड्री की ओर जाता है। कभी गेंद बल्ले के किनारे से लगती है तो कभी पूरी ताकत से मारी जाती है। हर गेंद पर रोमांच बढ़ता जा रहा है। दर्शक हर शॉट पर चीखते हैं और हर डॉट बॉल पर सांस रोक लेते हैं। बल्लेबाज अपना स्वाभाविक खेल दिखा रहे हैं, खासकर अभिषेक शर्मा जो बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। वे लगातार आक्रामक शॉट खेल रहे हैं और गेंदबाजों पर दबाव बना रहे हैं। उनका अर्धशतक इस बात का सबूत है कि वे कितने आत्मविश्वास में हैं। हर ओवर के साथ रन तेजी से बढ़ रहे हैं और फील्डिंग टीम के लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही है। लेकिन क्रिकेट का खेल ऐसा है कि एक विकेट पूरे मैच का रुख बदल सकता है और यही होता है जब एक शानदार गेंद पर बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। ट्रेविस हेड 38 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं और घरेलू टीम को राहत मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी जारी रहती है और रन रेट कम नहीं होता। फिर एक और विकेट गिरता है, लेकिन उससे पहले बल्लेबाज 28 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेल चुका होता है। ये पारी मैच को नई दिशा देती है। अब कप्तान क्रीज पर है और वे भी आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। छक्के और चौकों की बारिश जारी है। गेंद कभी हवा में जाती है तो कभी गैप में। फील्डर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार सफल नहीं हो पाते। कुछ मौकों पर कैच छूटते हैं और इससे बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन फिर एक शानदार कैच लिया जाता है और एक महत्वपूर्ण विकेट गिरता है। खेल में उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं। कभी बल्लेबाज हावी होते हैं तो कभी गेंदबाज वापसी करते हैं। मार्को जैनसन की गेंदबाजी प्रभावशाली दिखती है और वे महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं। ईशान किशन को अच्छी गेंद पर आउट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ गलतफहमियां भी देखने को मिलती हैं, जब रन लेते समय तालमेल नहीं बैठता और एक रन आउट हो जाता है। ये पल मैच के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है, बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाए जाते हैं, लेकिन साथ ही विकेट भी गिरते हैं। एक ओवर ऐसा आता है जिसमें सिर्फ 5 रन बनते हैं और एक विकेट भी गिरता है। इससे रन गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी टीम 20 ओवर में 219 रन बनाने में सफल रहती है। ये एक बड़ा स्कोर है और गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई है। हालांकि कुछ गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और कम रन देकर विकेट लिए। अब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आती है और पंजाब किंग्स को 220 रन बनाने हैं। अब घरेलू टीम पंजाब किंग्स को 220 रन बनाने होंगे। पहला ओवर में प्रियांश 18 रन बना लिए और प्रभसिमरन ने भी चौके लगाने शुरू कर दिए। लगातार चौके छक्के की बारिश कर रहे थे। एकदम साफ और सीधा कमाल का शॉट मारते रहे ये दोनों खिलाड़ी। तैयारी में माहिर, गति में कमी। मैदान में चारों ओर खाली जगह। मारा शॉट। प्रियांश बाउंड्री के पार गेंद भेजते भेजते उन्होंने 16 गेंदों में 50 रन बनाकर अपने हाफ सेंचुरी पूरा कर लिए। प्रियांश ने फिर से एक बार बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे थे और कैच आउट हो गए। प्रियांश 20 गेंदों में 57 रन बनाकर वापस चले गए। अब प्रभसिमरन ने भी लगातार चौके छक्के लगाने लगे और बड़े शॉट खेलते हुए कैच आउट। टीम के लिए सिर्फ 25 गेंदों में 51 रन बना सके। अब कॉनली का सामना शिवांग से। उसने गेंद को जोर से मारा, लेकिन उसे खाली जगह मिल गई। सनराइजर्स को ठीक इसी चीज की जरूरत थी। शिवांग की गेंदबाजी से कोनली ने बड़ा शॉट लगाते हुए कैच आउट हो गए। अब पंजाब किंग्स ऊपर दबाव बढ़ गया है। क्रीज से हटकर शॉट मारता है और 4 रन बटोर लेता है श्रेयस अय्यर। क्या श्रेयस अय्यर अच्छी तरह से पारी को खत्म कर पाएंगे? श्रेयस अय्यर ने सचमुच बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उनका खेल लगातार बेहतर होता जा रहा है। वो खेल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अपनी ताकत को तो और भी बेहतर तरीके से जानते हैं। श्रेयस अय्यर अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहे हैं, एक और अर्धशतक के साथ, और वो भी बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में। उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो पारी को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिरकार इस सीजन
का वो खूबसूरत पल आ ही गया। उन्होंने गेंद को जोर से धकेला और गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। लेग साइड की ओर लगाया गया वो हल्का सा शॉट गेंद को सीधे बाउंड्री तक पहुंचा दिया और इसके साथ ही एक शानदार जीत हासिल हो जाएगी। पंजाब किंग्स के लिए 200 या उससे ज्यादा रनों का पीछा करने का ये एक और सफल मौका है। टाटा आईपीएल में ये 10वीं बार है जब उन्होंने ऐसा कारनामा किया है। मैच में वापसी करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत थी ताकि लक्ष्य को सिर्फ 220 रनों तक सीमित रखा जा सके और उन्होंने ये काम बेहद शानदार तरीके से किया है। इसीलिए डगआउट में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई है।